फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका विकास स्टडी अध्याय चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है नए दिन की शुरुआत के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं। हमारा वही जो है पहले का टॉपिक साइंस का चल रहा था। साइंस में जो है जैव विकास हमने जो है स्टार्ट किया था। तो जैव विकास में हमने लैमार्क के बारे में बताया था और डार्विन के बारे में बताया था। अब जो है हम चल रहे हैं जैव विकास के प्रमाण के बारे में भी हमने कई पॉइंट्स को बता दिए थे। कुछ पॉइंट्स शेष रह गए थे जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। जैव विकास के जो प्रमाण थे, प्रमाण देखिए, हमने जो है आपको अवशेषी अंगों के बारे में बताया था, जैसे कर्ण पल्लव है, कशेरु के जो है वो रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया था, निमेषक पटल के बारे में बताया था। तो देखिए अंगों की समानता का प्रमाण हमने बताया था, समानता जैसे समरूपता जो है, और समजात अंग जो है इन लोग इनके बारे में बताया था, ठीक। तो ये जो है हमारे दो पॉइंट्स हो गए थे। जो है तीसरा पॉइंट इसमें जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म प्रमाण मतलब यही है कि हर कालांतर से सदियों से चले आ रहे कई जो है परिवर्तन हुए, जिसमें कई परिवर्तन में इसके पहले जो है कई जीव मतलब कि जीव पैदा हुए और कई जीव जो है मर भी गए। तो वो जो उनका जीवाश्म प्राप्त हुआ, जीव या हुए या पेड़ पौधे हुए, उनका जो जीवाश्म प्राप्त हुआ मतलब जीवाश्म में से उनके अवशेष जो मिले वो जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान के जो है जनक माने जाते हैं। क्यूवियर ने जो है जीवाश्म विज्ञान के बारे में सबसे पहले बताया था। क्यूवियर एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाश्म विज्ञान के बारे में पहले बताया। जीवाश्म विज्ञान वही विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं, वे जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा कि जैसे पहले जो है ये आप डायनासोर पाए जाते थे, वो जो है उनके कुछ अवशेष मिले जिन पर जो है वैज्ञानिकों ने शोध किया और पाया कि ये इनका जो है ये इतने साल पुराने जो है पाए गए थे, ठीक है। तो इनका जो अध्ययन जो किया जाता है वो जानते हैं कैसे किया जाता है। जो कार्बन 12 का जो होता है प्रमाण, उसी के द्वारा अर्ध आयु निकाली जाती है। इन सभी के पेड़ पौधे हुए या कोई भी जीव हुए उनका जो है अर्धायु निकाला जाता है। अर्धायु के माध्यम से जो है हम जीवाश्म के उनके प्रमाण को कलेक्ट करते हैं, उनके संग्रह को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। हम देखा गया जीवाश्म के अंतर्गत क्या क्या सबसे पहले आए। तो सबसे पहले जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि जलीय जीव जो है प्रोटोजोआ जो है पृथ्वी पर आया। उसके बाद में जो है धीरे धीरे और है परिवर्तन होते गए, बड़े पेड़ पौधे जो है उत्पन्न हुए, फिर जो है विभिन्न और परिवर्तन हुए, फिर विभिन्न कशेरुकी या अकशेरुकी प्राणी हुए, फिर धीरे धीरे परिवर्तन के साथ साथ सरीसृप जैसे छिपकली, कछुए और मगरमच्छ, डायनासोर जैसे, फिर पक्षी पैदा हुए पृथ्वी पर, फिर स्तनधारी हुए, ठीक है। स्तनधारियों में जैसे जो है मनुष्य आ जाएगा, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से जीवाश्म जो है प्रमाण वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया। ये इसका जो अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन रेडियो आइसोटोप की सहायता से की जाती है। रेडियो आइसोटोप की सहायता से जो है हमने आपको बताया था कि जो रेडियो आइसोटोप की सहायता से अध्ययन करते हैं, आपको हमने बताया कार्बन परमाणु जो है कार्बन 12 के जो है परमाणु, उसके द्वारा ये अर्धायु निकाली जाती है इनके जो है कि ये कितने वर्ष पुराने हैं, इनके जीवाश्म अवशेष इनके, ठीक है। तो ये आपने जीवाश्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं भौगोलिक प्रमाण के बारे में। भौगोलिक प्रमाण यह है कि जो कहीं जो है पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, तो ये जो है भौगोलिक प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन भौगोलिक प्रमाण में ये देखा गया, डार्विन ने बताया कि एक ही पूर्वज से पैदा हुए भिन्न जंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ही पूर्वज एक हूँ, लेकिन उनके रहने या रहन सहन का जो अनुकूलित वातावरण है वह अलग अलग हो, तो वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्गीकरण के प्रमाण में आता है, जैसे स्तनधारी पहले पक्षी आए, वर्गीकरण के अंतर्गत जो है पहले पक्षी आए, पक्षियों के बाद जो है धीरे धीरे और परिवर्तन हुआ, तो पक्षी से सर्प, मेंढक, मछली आए, ठीक। तो ये जो है ये वर्गीकरण के प्रमाण के अंतर्गत आएंगे। तो इनका मतलब अलग अलग प्राणी अपने अलग अलग जो है क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है, ये वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे।
भ्रूण प्रमाण, भ्रूण प्रमाण जो है जैसे बताया गया कि सबसे पहले जो है ये छोटे जीव जो है आए, मतलब मछली आई, मछली से जो है सर्प हुए, सर्प से मेंढक हुए, मेंढक से जो है धीरे धीरे उनके भ्रूण में और विकास होता गया और वे मनुष्य के रूप में जो है आ गए। तो ये बताया जाता है कि उनके जो पूर्वज हैं वे पहले और मतलब दूसरे ही जीव के रूप में प्राप्त होते थे, तो वे जो है उनके भ्रूण में धीरे धीरे परिवर्तन होते गए, उन परिवर्तन के साथ साथ उनके भ्रूण में भी परिवर्तन पाया गया। भ्रूण देखिए, वान वेयर एक महान वैज्ञानिक है। वान वेयर जो है इन्होंने भ्रौणिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। भ्रौणिकी मतलब भ्रूण के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो हमारे ये जो है ये 6 पॉइंट तक आपको बता दिए हम चलते हैं। 7वां पॉइंट हमारा है जैव रासायनिक प्रमाण। जैव रासायनिक प्रमाण मतलब सभी प्राणी या जीव अपने जैव रासायनिक प्रमाण के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, लेकिन इनमें कुछ समानताएं दिखती हैं। समानताएं जैसे पॉइंट्स में, इनमें कई पॉइंट्स देखिए। सभी प्राणी तथा वनस्पतियों में, जो सभी प्राणी हैं और वनस्पतियों में सभी अंग जो है उनके अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं, भिन्न हैं, लेकिन उनमें ये देखा गया सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी में जो जीव द्रव्य है जो उनके शरीर का संचालन करता है वह सभी में जो है समान पर देखा गया है। तो आपने देखा कि जीव द्रव्य प्राणी में भी है, वनस्पतियों में भी है। अब हम चलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्रों की जो रचना है वो सभी वनस्पति हो या प्राणी हो, इनमें जो है गुणसूत्रों की रचना तो समान है, भले ही उनके जोड़े जो है भिन्न भिन्न हो। जैसे मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्रों में 23 जोड़े जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एंजाइम। एंजाइम्स में देखा गया वो हर जीव या प्राणी में है वो अलग अलग ना होकर समान होते हैं, भले ही वो छोटा ही जीव या बड़ा ही जीव ना हो। सेम वही कंडीशन हार्मोन्स का भी है। हार्मोन्स भी सभी जीवों में पाए जाते हैं, उनके आकृति आकार के अनुसार ही। ठीक है, मतलब उनकी जैसे आकृति होगी उनका आकार जैसा होगा, उनमें उतनी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन समानता रहेगी जो है हार्मोन्स की। ठीक है, अब देखिए रुधिर। रुधिर जो है ये सभी प्राणी में पाया जाता है। जो है आप देखते होंगे जितने भी प्राणी है उनके अंदर, लेकिन एक चीज देखा गया जो प्रतिरक्षी पदार्थ है वो प्रतिरक्षी पदार्थ सभी में समान पाए जाते हैं। ठीक है, वो प्रतिरक्षी पदार्थ समान पाया जाता है, साथ ही साथ प्लाज्मा भी जो है वो सभी के अंदर समान पाया जाता है। ठीक, कार्य की 8वां पॉइंट हमारा, अब देखिए ये हमारा जैव रासायनिक प्रमाण तो हो गया, अब हमारा कार्यकीय प्रमाण है। चाहे छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जीवों में एक जो है पाचन, उत्सर्जन तथा श्वसन की क्रिया समान होती है, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, ये जो है कार्यकीय प्रमाण में ये समान पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुवांशिकीय प्रमाण। अनुवांशिकीय प्रमाण में ये देखा गया है कि जैसे जो जीन होता है ये अनुवांशिक जो है उनके प्रमाण में सहायक होता है। जीन जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन जो है ये परिलक्षित होते, उनके लक्षण जो है दिखाई देते हैं जीन में। ठीक है, तो ये है हमारा अनुवांशिक प्रमाण। क्या हमारा आता है पारिस्थितिकीय प्रमाण। पारिस्थितिकीय प्रमाण जो है इनके जो है रहन सहन या उनकी परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन होता है वो पारिस्थितिकीय प्रमाण के अंदर आता है। जैसे एक पक्षी है जो पिंज नामक पक्षी है, उसके चोंच में जो है उनकी अलग अलग परिस्थिति के अनुसार उसमें जो है पारिस्थितिकीय प्रमाण मिला। संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी ऐसी है, संयोजी कड़ी वह है जिनमें 2 या 2 से अधिक जीवों के मध्य की कड़ी पाई जाती है, वह संयोजी कड़ी के अंतर्गत आता है। जैसे आपने देखा होगा कि विषाणु जो है ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, इसको जो है ये संयोजी कड़ी के अंतर्गत रखेंगे। यूग्लिना जो है, यूग्लिना पादप तथा जंतु मतलब कि पेड़ पौधे और जंतु जीव जंतु के मध्य की कड़ी है, ये यूग्लिना जो है संयोजी कड़ी के अंतर्गत आएगा। ये जो है आर्कियोप्टेरिस जो है ये है सरीसृप तथा
पक्षी वर्ग के अंतर्गत आएगा। आर्कियोप्टेरिस ये सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के अंतर्गत आएगा, इनके बीच की कड़ी है। ये तो वर्तमान समय में तो नहीं है, लेकिन और सभी हैं, ये सब विषाणु हैं, यूग्लिना है, ये वर्तमान समय में इसका जो है ये खत्म है। ठीक है, पहले थे, पाए जाते थे। देखिए पेरिपेटस जो है ये एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी है। जो पेरिपेटस है ये एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी है। और ये देखिए डकबिल जो प्लेटिपस है ये जो है पक्षी तथा स्तनधारी, पक्षी है, स्तनधारी में से आपके आ गए गाय हो गए, भैंस हो गए, मनुष्य होंगे, ये आज सभी जो है आ जाते हैं अच्छे स्तनधारी में। तो ये जो है डकबिल प्लेटिपस जो है ये पक्षी तथा स्तनधारी के अंतर्गत या उनके मध्य की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये अगला पॉइंट है हमारा, एक है फुफ्फुस मछली। फुफ्फुस मछली जो है ये पीसिस तथा एम्फीबिया, ये जो है पीसिस तथा एम्फीबिया के मध्य की कड़ी मानी जाती है। फुफ्फुस मछली जो है ये पीसिस और एम्फीबिया के मध्य की कड़ी है। तो आपने देखा कि ये हमारे पास समुद्री कड़ी के अंतर्गत कुछ इतने जो है आपको बिंदु को बताया, विषाणु के बारे में बताया हमने, यूग्लिना के बारे में बताया, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बताया हमने, पेरिपेटस के बारे में बताया, डकबिल प्लेटिपस के बारे में बताया, फुफ्फुस मछली के बारे में हमने बताया। तो ये जो है पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए और आप आसान अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। हम जो है अब जैव विकास को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम अगला पॉइंट बताएंगे पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे। जैव विकास हमारा यहीं समाप्त होता है। जैव विकास में कुछ इतने ही बिंदुओं को हम आपको बताते हैं। ठीक, सो धन्यवाद फ्रेंड्स।